पटना। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन गुरुवार को सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर हंगामा हुआ। उधर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि राजद के बागी विधायक सत्ता पक्ष की ओर बैठ रहे हैं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। नियम की अनदेखी की जा रही है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि स्मार्ट मीटर पर चर्चा को लेकर स्थगन प्रस्ताव दिया गया था, जिसे विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने खारिज कर दिया। लोगों का बिजली का बिल अनाप शनाप आ रहा है। लोग स्मार्ट मीटर से परेशान हैं। हम पहले भी कह चुके हैं कि पूरे देश में बिहार में सबसे महंगी बिजली मिलती है। हम लोगों की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री देंगे। उन्होंने आगे कहा कि दूसरा मुद्दा सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर था। विधानसभा का तीसरा सत्र चल रहा है। राजद के बागी विधायक मंत्रियों की सीटों पर बैठ रहे हैं। नियम के अनुसार देखा जाए तो वह आज भी राजद के विधायक हैं। उनकी सीट विपक्ष के खेमे में है। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव का वे बहुत आदर करते हैं। हमें विश्वास चीजों को देखने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि लिखित रूप से बागी विधायकों पर कार्रवाई की मांग की गई थी। तेजस्वी ने कहा, बागी विधायक सत्ता पक्ष के खेमे में बैठते हैं। सभी की सीट अलॉट है। पार्टी की तरफ से कार्रवाई को लेकर लिख कर दिया गया है, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। पूर्व उप मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि स्पीकर हमारे गार्जियन हैं। उन्होंने कहा कि सीट अलॉट कर दिया है। बागी विधायक चाहते थे कि कहीं बीच में बैठें, लेकिन मैंने कहा कि यह दल तय करेगा कि कौन कहां बैठेगा, या तो आप उनकी सदस्यता के खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि पार्टी के नेता हम हैं, हम तय करेंगे कि कौन विधायक कहां बैठेगा। ऐसा होने लगे तो पार्टी का क्या मतलब रह जाएगा। सवाल करते हुए उन्होंने आगे कहा, बागी विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन किया है। पार्टी ने चिट्ठी लिखी तो फिर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इससे पहले राजद के बागी विधायकों के सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर विधानसभा में भारी हंगामा हुआ। बागी विधायकों के मंत्रियों की सीट पर बैठने को लेकर राजद के विधायक वेल में आकर हंगामा करने लगे। इस पर स्पीकर नंदकिशोर यादव ने मार्शल बुलाकर राजद विधायक भाई वीरेंद्र को सदन से बाहर करवा दिया। राजद विधायकों के साथ तेजस्वी विधानसभा परिसर में कर रहे प्रदर्शन। सरकार पेश करेगी 2 बिल लेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधानसभा परिसर पहुंचे और राजद के विधायकों के साथ हंगामा करने लगे। तेजस्वी यादव और उनके विधायक 65% आरक्षण, नौकरी, डोमिसाइल, महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पिछले चुनाव में जिन 10 सीटों पर 10,000 से कम वोट से हुई थी जीत, बीजेपी ने इस बार 6 गंवाई। ये रहा हार का कारण। झारखंड इलेक्शन रिजल्ट। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में 19 सीटें ऐसी थीं जहां 10,000 से कम वोटों से जीत हार हुई थी। इनमें से 10 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। इस बार भाजपा ने 6 सीटें गंवा दी। कांग्रेस ने 2 सीटों पर कब्जा बरकरार रखा। हार का कारण क्या रहा, इस पर हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। आईपीएल 2025 के लिए होने वाली खिलाड़ियों की मेगा नीलामी का आज दूसरा दिन है। पहले दिन पंत, श्रेयस और वेंकटेश पर रिकॉर्ड बोरी लगी। वहीं वार्नर और पडिक्कल जैसे खिलाड़ियों को खरीदार नहीं मिले। सोमवार को सभी 10 टीमें 132 शेष स्थानों के लिए बोली लगा रही। बिहार उपचुनाव में हुआ सुपड़ा साफ, फिर भी तेजस्वी बोले 2025 में नहीं बनने देंगे एनडीए की सरकार। उपचुनाव में आरजेडी का परंपरागत मुस्लिम यादव समीकरण दरक गया तो अति पिछड़ी और पिछड़ी जातियों ने भी बिल्कुल ही किनारा कर लिया। उपचुनाव में मेरी हार के बावजूद तेजस्वी ने कहा कि हम 2025 में एनडीए की सरकार। पहले दिन से भारत से नफरत कर रहे थे ट्रूडो। साल दर साल कैसे बिगाड़ते रहे रिश्ते, टाइमलाइन देख लीजिए। खालिस्तानी आतंकवादियों के मुद्दे पर भारत और कनाडा के रिश्तों में कड़वाहट बढ़ रही है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय राजनयिक पर आरोप लगाए, जिससे तनाव बढ़ा। भारत ने अपने राजनयिक बुलाकर कनाडा के 6। मैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन वह
तेजस्वी यादव ने दिया बयान। सामने आया वीडियो। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार के बारे में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वह कई वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब स्थिति अलग और संवेदनशील है। पटना के कोर्ट में दाखिल खारिज और भूमि विवाद के 5,000 मामले क्यों हैं लंबित? डीएम ने दिए जांच के आदेश। यह आदेश इसीलिए जारी किया गया है क्योंकि 14 और 15 नवंबर को पटना सदर डीसीएलआर कोर्ट में संचिकाओं को गायब होने से संबंधित मामला प्रकाश में आया था, जबकि 250 संचिकाएं पूर्व डीसीएलआर ने अपने तबादले के बाद कार्यालय में लौटाया है। पटना जिले के 6 डीसीएलआर कोर्ट में लंबित लगभग 5,000 दाखिल खारिज और भूमि विवाद के मामलों की जांच 10 सदस्यीय कमेटी करेगी। डीसीएलआर कोर्ट में लंबे समय से मामले क्यों लंबित हैं, इसकी जांच के लिए डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने डीडीसी समीर सौरभ की अध्यक्षता में सोमवार को कमेटी का गठन किया। कमेटी मंगलवार से जांच शुरू करेगी। 15 दिनों के अंदर कमेटी को जांच प्रतिवेदन सौंपना है। पटना के कोर्ट में दाखिल खारिज और भूमि विवाद के 5,000 मामले क्यों हैं लंबित? डीएम ने दिए जांच के आदेश। यह आदेश इसीलिए जारी किया गया है क्योंकि 14 और 15 नवंबर को पटना सदर डीसीएलआर कोर्ट में संचिकाओं को गायब होने से संबंधित मामला प्रकाश में आया था, जबकि 250 संचिकाएं पूर्व तबादले के बाद कार्यालय में लौटाया है। पटना के कोर्ट में दाखिल खारिज और भूमि विवाद के 5,000 मामले क्यों हैं लंबित? डीएम ने दिए जांच के आदेश। निशंत नंदन, हिंदुस्तान, पटना 2, 19/9/2024, 8/22। आम पटना जिले के 6 डीसीएलआर कोर्ट में लंबित लगभग 5,000 दाखिल खारिज और भूमि विवाद के मामलों की जांच 10 सदस्यीय डीसीएलआर कोर्ट में लंबे समय से मामले क्यों लंबित हैं, इसकी जांच के लिए डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने डीडीसी समीर सौरभ की अध्यक्षता में सोमवार को कमेटी का गठन किया। कमेटी मंगलवार से जांच शुरू करेगी। 15 दिनों के अंदर कमेटी को जांच प्रतिवेदन सौंपना है। यह आदेश इसीलिए जारी किया गया है क्योंकि 14 और 15 नवंबर को पटना सदर डीसीएलआर कोर्ट में संचिकाओं को गायब होने से संबंधित मामला प्रकाश में आया था, जबकि 250 संचिकाएं पूर्व डीसीएलआर ने अपने तबादले के बाद कार्यालय में लौटाया है। इसमें बैकडेट में हस्ताक्षर मिले हैं। ऐसी शिकायत है कि डीसीएलआर कोर्ट में मामलों को लंबित कर लोगों से पैसे की उगाही की जा रही है। डीएम के आदेश में कहा गया है कि राजस्व मामलों की समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि डीसीएलआर कोर्ट में बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। इसमें विशेषकर दाखिल खारिज अपील, भूमि विवाद अधिनियम के अंतर्गत दायर मामले, लगान निर्धारणवाद तथा मापी अपील के मामले शामिल हैं। डीएम ने कार्रवाई की कर चुके हैं। अनुशंसा इधर मामला सही पाए जाने पर डीसीएलआर पर कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी ने रविवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र भेजा था। संजू सैमसन ने दिखाई दरियादिली। छक्के से चोटिल होने वाली महिला फैन का ऐसे बनाया